डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद अली हैदर एम.फिल मैथमेटिक्स हूँ। यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ। ये भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी फोर्स किया। स्टूडेंट के फोर्स करने के लिए मैंने ये काम शुरू किया है। भाई जितना स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी स्टूडेंट्स के मसाइल हैं। किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास अगर मोबाइल है तो नेटवर्क का इशू है, अगर किसी के पास नेटवर्क है तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो स्टूडेंट ने फोर्स किया है कि सर काइंडली आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसके ऊपर अपने लेक्चर अपलोड करें ताकि हम उससे डबल फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर मैथ का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले मैट्रिसेस एक लफ्ज़ है और एक मैट्रिक्स लफ्ज़ है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स सिंगुलर है, मैट्रिसेस उसकी जमा है, प्लुरल आ रहा है। मैट्रिक्स की जमा को हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिक्स एक कालब है, उर्दू में जिसको आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, कालब। तो मैट्रिक्स एक है सिंगुलर और मैट्रिसेस ढेर सारे कालब हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 1 2। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊंगा मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ऐसे नंबरों की तरतीब जिसको हम एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक नंबर लिखा है 1 एक 2, इसके ऊपर मैंने एक ब्रैकेट लगा दी है। जिस तरह आप लोग मैच जिस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान का मैच था तो सबसे पहले उस बॉलिंग कर रहा है जो एक बॉलर है तो उसका नाम लिखा होगा मोहम्मद आमर है, शादाब खान है। तो उसके सामने उसके ओवर लिखे होंगे, अब इसके ओवर कितने हैं, उसके सामने उसके मैडन ओवर लिखे होंगे, उसके सामने उसको कितने रन लगे हैं वो लिखे होंगे। तो उनको एक फॉर एग्जांपल हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। सिर्फ वो जो चीज़ हैं जो हमारे पास नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हमने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब ये जो नंबर है एक, इसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर हम यूज करते हैं 2 3 4, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ये हमारे पास, इनको हम कहेंगे, ये हमारे पास एंट्रीज हैं, इनको हम कहेंगे एंट्रीज। अब मैट्रिक्स का उम्मीद है आप लोगों को कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रो क्या चीज है और कॉलम क्या चीज है। अब देखिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं 1 2 3 4। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं ये वाले, ये हमारे पास रो को शो करेंगे। और जो हमारे पास वर्टिकली है नंबर्स, ये वाले नंबर जो हैं वर्टिकली, ये हमारे पास कॉलम को शो करेंगे। अब ऐसे नंबर जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है, कतारों की तादाद ज़रब कॉलमों की तादाद। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब इसमें आपके पास 2 कतारें हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। अब इसका आप ऑर्डर कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2, या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 बाई 2। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितनी उसमें रोज हो, जितने उसमें कॉलम हो, उनको आप लिख देना होता है पहले कतारें क्रॉस कॉलम। अब उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। द मैट्रिक्स व्हिच हैव नो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स, ये मैंने ए लिया है, इसको नाम दे दिया 1 2 3। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसकी 2 रोज हैं और आपके पास कॉलम एक है। तो इसका ऑर्डर जो है आपके पास है वो है 2 क्रॉस 1, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा आता है अब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 3 4 5 7 9
10 1 2 3। अब ये एक आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसमें देखिए रोज कितनी है 1 2 3, ये आपके पास रोज है। अब इसमें 3 रोज हैं, अगर आपने इसका ऑर्डर निकालना है तो वो क्या होगा, और इसकी कॉलम कितने हैं वो भी 3 है, तो ऑर्डर आपके पास बनेगा 3 क्रॉस 3। क्योंकि इसमें अब 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर सेम है। ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो, 2 क्रॉस 2 हो, 4 क्रॉस 4 हो, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल। अब जो हमारे पास ये एंट्रीज हैं, एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूं 4 5 7 9 10 11 2 4 6। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इसमें ये वाले एलिमेंट होंगे, ये वाले जो एलिमेंट हैं इनको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। जो फर्स्ट एलिमेंट से इधर लास्ट एलिमेंट के दरमियान ये जो एक हमारे पास एक जिसको आप लोग उर्दू में वतर कहते हैं, तो ये आपके पास एक प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला। इस तरह आप बच्चे सोच रहे होंगे भाई एक हमारे पास ये इस तरह तुम्हारे पास ये भी चीज बनती है, जो हमारे पास इस तरह बनेगा इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल। जो आपके पास ये है ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल का दूसरा नाम मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के बाद एक और नाम भी है इसका जिसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। जो हमारे पास ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसका दूसरा नाम आपके पास मेन डायगोनल भी है और आप इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। लेकिन जो आपके पास ये वाला डायगोनल है इसको आप लोग कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो आप लोगों को डायगोनल का तो पता चल गया। अब हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है अभी आप लोगों को बता दिया हूं, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो। अब जैसा कि आप लोगों को पता है एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 2, इधर 0 में लिख देता हूं 3 0 0 0 4। अब जो होगा डायगोनल मैट्रिक्स उसमें क्या होगा, सिर्फ जो मेन डायगोनल है जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सारे के सारे जीरो, एक नॉन जीरो, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है। बाकी उस ऊपर वाले भी और उसके नीचे वाले भी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1। अब देखें ये आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कम से कम आपके पास एक नंबर ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा बेटा, उसके बाद आपके पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे। जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल आप लोगों को पता है जिसको आप लोग मेन डायगोनल भी कहते हैं और लीडर डायगोनल भी कहते हैं, तो वो आपके पास सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखें इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट बिल्कुल सेम है, 1 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि 1 1 होना चाहिए। ये आपके पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास ये आपके पास प्रिंसिपल या मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट बिल्कुल सेम है। जो नंबर आ रहे हैं 2 2 2 बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास मेन डायगोनल के जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट का मतलब है 1, यूनिट 1 से निकला है, तो यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो। जैसे कि ये मैंने आप लोगों को भी एग्जांपल दिया है। अब ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ये आपके पास एक छोटा सा नोट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एवरी आपके पास जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होना जरूरी है, बाकी उससे ऊपर भी और उससे नीचे भी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो आपके पास जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी है स्केलर मैट्रिक्स की, उसमें भी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो ये 1 1 1
ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स भी है और आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें आपके पास सारी एंट्रीज, जो सारे एलिमेंट हैं वो सारे 0 0 0। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिमेंट है, वो सॉरी एक मैट्रिक्स है 0 0 0, जो इसमें एलिमेंट्स की तादाद है वो सारी 0 0 होने चाहिए, सारे एलिमेंट 0 0 होने चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट 0 के बगैर ना हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ये भी एक नल मैट्रिक्स है। अब इसमें एक आपके पास एलिमेंट है, ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में एक चीज तो सामने वाज़ेह नजर आ रही है भी, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है, एक आपके पास मैट्रिक्स बी है। अब वो ए और बी किस तरह के होंगे कि उनकी दोनों की जो रोज हैं एक जितनी तादाद हो और कॉलम की तादाद भी एक जितनी हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, और ये आपके पास 4 5 6 7। अब देखें, जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है उसमें तादाद आपके पास जो रोज की है एक जैसी है। ऊपर रोज कितनी है, ए में 2 रोज हैं, बी में रोज कितनी है, 2 हैं, कॉलम भी सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल के लिए आपके पास जो एंट्रीज होंगी बेटा वो भी आपके पास इक्वल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एंट्रीज है ये 1 है, तो इधर भी आपके पास यहाँ पे 1 होना जरूरी है, इधर 2 है तो इधर यहाँ पे भी 2 होना जरूरी है, इधर वहां पे 3 है तो इधर भी 3 होगा, यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। आपके पास दोनों मैट्रिक्स का अगर इक्वल कहना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम के अलावा आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनके, जो मैट्रिक्स ए है या बी है, उनको आप इक्वल तब कहेंगे जब उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। उम्मीद है आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स की समझ लग गई होगी। उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 मैट्रिक्स हैं, हमेशा आप लोगों को ऐड करना है, कम से कम 2 मैट्रिक्स होने चाहिए जिनको आप आपस में ऐड कर सकते हैं। ऐड का मतलब है जमा करना। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ये ए है और एक आपके पास मैट्रिक्स बी है। अब आपने इन दोनों को करना है जमा। जमा करने के लिए अब 2 मैट्रिक्स जिनको आपने जमा करना है उनके लिए आपके पास ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अब ए और बी को आपने जमा करना है, इसका मतलब है ए का जो ऑर्डर होगा वही बी का होगा। अगर ऑर्डर मुख्तलिफ है तो एडिशन नामुमकिन है, हम ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और इसका कितना है 2 क्रॉस 2, तो हम a प्लस b कर सकते हैं क्योंकि a वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 b वाले के साथ। अब आप किस तरह ऐड करेंगे, a मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4। अब आपने करना है इनको ऐड। अब ऐड कैसे करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में ऐड होगा, जैसे 1 प्लस 1, फिर क्या होगा इधर इसका दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो ये 3 आ जाएगा, इधर 4 है प्लस 4। अब ये आपके पास 2 4 6 8, तो ये आपके पास एडिशन हो गई। एडिशन कब हो सकती है, जब आपके पास 2 मैट्रिक्स ए और बी दिए हों और वो आपस में उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद बच्चे आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कतारों को कॉलम बना देना और कॉलमों को कतारा बना देना। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है मैट्रिक्स, इसका ले रहे हैं ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज को लिखेंगे ए के ऊपर छोटा सा टी, ये टी आपको शो कर रहा है कि आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज अभी मैंने आप लोगों को बताया कतारों को कॉलम बना दें और कॉलमों को कतारें बना दें। अब आपके पास ये 1 2 एक रो है, इसको आप एक कॉलम बना दें, ये 3 4 एक रो है, इसको आप लोग कॉलम बना दें। अब देखें जो आपके पास जो मैट्रिक्स ए जो आपके पास गिवन था, जब उसका लिया ट्रांसपोज, जो कतारें थी वो कॉलम बन गए हैं, जो कॉलम थे वो आपके पास कतारें बन गई हैं। तो ये आपके पास ट्रांसपोज होगा, चाहे वो आपके पास बड़े ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आ जाए, बड़े ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी यही काम करना है, जो कतारें होंगी उनको कॉलम बना देना है, जो कॉलम होंगे उनको कतारें बना देना है। उसके बाद आता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। अब उसके लिए क्या होगा, अब 2 मैट्रिक्स तो होना जरूरी है, एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए है एक मैट्रिक्स बी है, हमने ए और बी को ज़रब देनी है।
अब ए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए और बी कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने एडिशन में तो कहा भाई ए और बी को अगर ऐड करना है तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो मैट्रिक्स ए है उसको हमने करना है बी के साथ मल्टीप्लाई, तो ए मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और बी मैट्रिक्स की रोज की तादाद इक्वल होगी तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें हम ले लेते हैं 3 4, एक मैट्रिक्स है बी, वो आपके पास है 5 6। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है ए को बी के साथ, ए और बी को हमने ज़रब देनी है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ए में कॉलम और बी में जो रोज हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप देखें आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें कॉलम 1 है और जो आपके पास बी मैट्रिक्स है उसमें आपके पास रो कितनी है, वो भी 1 है। इसका मतलब है ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यही हो जाता, कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है 3 4 5 6 और बी आपके पास है 3 9। अब आप देखें जो आपके पास हमने मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, अब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ। अब ए को बी के साथ दे रहे हैं जिसका मतलब है ए के कॉलम और बी की रोज इक्वल होनी चाहिए। अब ए के कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 1 और 2, ये आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसमें कॉलम की तादाद 2 है और जो मैट्रिक्स बी है उसमें रोज कितनी है, रो 1 है। इसका मतलब है हम ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन में आपको देखना होगा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहला एलिमेंट है उसके कॉलम की तादाद और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके रोज की तादाद वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे, उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट, अब 2 क्रॉस 2 मीन के ऐसे मैट्रिक्स जिसके में रोज और कतारों की तादाद 2 2 है। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स से फाइंड होगा। जैसे ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, रोज और कॉलम आपस में बराबर है। अब डिटर्मिनेंट क्या चीज है, अब फॉर एग्जांपल एक आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 5 6, अब वो कहता है भाई ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे आप लोग मॉड लिखते हैं, ये मॉड एक डिटर्मिनेंट को शो करता है। तो अगर ए के ऊपर हमने मॉड लगाया तो इधर भी हम मॉड लगाएंगे 2 3 5 6। अब ये मैट्रिक्स नहीं रहा, अब ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनको आपस में ज़रब दे देनी है और माइनस कर देना है सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को ज़रब दे के। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, उसको माइनस कर लेना है किसमें से, जो सेकेंडरी डायगोनल है। सेकेंडरी डायगोनल आपके पास ये वाला है, इनके एलिमेंट्स को आपस में ज़रब दें 5 क्रॉस 3, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 12 माइनस 15। अब 12 माइनस 15 कितना होता है, -3। ये आपके पास जो ए मैट्रिक्स था उसका आपके पास ये आ गया है डिटर्मिनेंट। अब ऐसे आपके पास मैट्रिक्स आएंगे जिनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 0 नहीं आया। अब ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, जिस तरह आप लोग मैट्रिक्स में पढ़ गए हैं नादर कॉलम और गैर नादर कॉलम, तो आपके पास ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे कॉलम जिनका आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करें और डिटर्मिनेंट आ जाए 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए, 0 के इक्वल ना आए, तो जैसे कि आप लोगों को ये एग्जांपल दिया है तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप लोग कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बच्चे मैंने आप लोगों को तकरीबन सारी चीजें बता दी हैं, सिर्फ एक चीज है कि ये भी आपने मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स के दरमियान करनी कैसे है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं बता रहा था कि 2 मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 और एक आपके पास मैट्रिक्स बी है 5 6 7 8। अब हमने करना है मल्टीप्लाई ए और बी को या बी और ए को।
अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है, भाई जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की तादाद और जो आपके पास मैट्रिक्स बी है उसमें रोज की तादाद इक्वल होनी चाहिए। तो जो मैट्रिक्स ए है उसमें देखें आपके पास कॉलम 2 है और जो आपके पास बी मैट्रिक्स है उसमें रोज भी 2 है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। अब मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है? अब ए मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स लिखा 5 6 7 8। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करनी कैसी है? अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करनी है मल्टीप्लिकेशन? अब पहली रो में का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम अगले जो बी मैट्रिक्स है उसका पहले कॉलम के साथ। अब 2 है उसके पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो कौन सा है? 5, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में लगाएंगे जमा, फिर इसका लेना है दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को उस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। जब हमने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है फिर अगले स्टेप के ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पे पहली रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? 2, और इधर से दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट वो आपके पास 6 है, तो मल्टीप्लाई किया। दरमियान में आप लोगों को पहले बताया जब एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप दरमियान में लगाएंगे जमा। अब आपके पास दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 3, इधर से कॉलम का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 8, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ कर लिया। अब तीसरा कॉलम नहीं है तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब क्या करेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, यहाँ पे दूसरी रो का पहला जो एलिमेंट है 4 है, इसको मल्टीप्लाई किया 5 के साथ उसके पहले एलिमेंट के साथ, फिर प्लस कर दिया 5 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ। अब इसी तरह पहली दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करते हैं जिस तरह हमने पीछे किया है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस कर दें 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको आप लोगों ने सिंपलीफाई कर लेना है। आपके 5 2 are 10 और प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, और इधर आपके पास 12 प्लस 24 आ जाएगा। ये आपके पास 20 प्लस 35, ये आपके पास 24 प्लस 40। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग ये कर सकते हैं, ये 21 प्लस 10 आपके पास कितना बन जाएगा? 31 बन जाएगा। और ये आपके पास 24 प्लस 12 आपके पास कितना बन जाएगा? 36, और आपके पास 20 प्लस 35 55, और ये आपके पास कितना बन जाएगा? 64। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है ए बी। इसी तरह आप बी ए भी कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, कभी भी ए बी बराबर नहीं होंगे बी ए के। ये मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, जनरल में हमें पता होना चाहिए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने आप लोगों को 3.1 एक्सरसाइज से पहले सारी डेफिनेशन जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है एक्सरसाइज में, ये चीज़ें आप लोगों को आती होंगी तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और उम्मीद है आप लोग इसको शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू सो मच। Like, comment, share and subscribe, and yeah, don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. Thank you.